We have discussed about the Napoleonic Code or Civil Code of Napoleon, and it was also very important for board examination. After that, what happened in France and other territories of the France means कि जो नेपोलियन ने जिन जिन के ऊपर अपना कंट्रोल किया हुआ था वहाँ पर क्या कंडीशन हो रही थी। आप देखिए लोगों की बहुत अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे थे वहाँ से। In the areas conquered, the reactions of the local population to French rule were mixed. सबके मिली जुली एक तरह के उनके reactions थे वहाँ के populations के. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. देखिए यहाँ पर तो जो फ्रेंच आर्मीज़ थी उन लोगों का स्वागत किया जा रहा था, एक तरह से उनको आज़ादी के लिए फ्रीडम का एक तरह से उनको एंजल्स मान रहे थे, उनको हार्बिंगर्स मान रहे थे. सो बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न्ड टू हॉस्टिलिटी. बहुत जल्दी ही उनका जो इस तरीके की जो एंथुजियाज्म उत्साह था बहुत जल्दी उनका ठंडा हो गया. वो क्यों हो गया? क्योंकि उनको ये दिखने लग गया था कि एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम. एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे अरेंजमेंट्स तो कर दिए थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स ला दिए थे, लेकिन पॉलिटिकल चेंजेस नहीं आ रहे थे. पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को नहीं थी. वो हमने देखा है कि किस तरह से सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को ही उनको वोट देने का राइट्स था, और बहुत सारे राइट ऐसे थे, बहुत सारे इस तरीके के राइट्स थे जो पॉलिटिकल फ्रीडम को उनसे छीन रहे थे. इंक्रीज टैक्सेशन, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe. यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेशन जो था वो इंक्रीज हो गया था. सेंसरशिप की सेंसरशिप किस पर हो जाती है? जैसे कि किसी भी तरह की कोई बुक लिख रहा है या फिर न्यूज़पेपर में अगर कोई अपनी बात को छाप रहा है तो उस पर भी सेंसरशिप लगा दिया गया था कि बिना रूलर के इजाज़त के, जब तक कि वो उस चीज़ की इजाज़त ना दे दे कि आपको क्या पब्लिश करना है क्या नहीं करना है, तब तक वो कोई भी उस चीज़ को, कोई भी न्यूज़ को, कोई भी किसी तरीके की अपनी ओपिनियन को छाप नहीं सकता था. दूसरी तरफ आता है फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन. मीन्स कि फ्रेंच आर्मीज़ में लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती कराया जा रहा था ताकि दूसरे जो एरियाज़ हैं, दूसरे टेरिटरीज़ हैं यूरोप के, उनको जीता जा सके. सो ऑल सीम्ड टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. यानी ऐसा लगने लगा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो बहुत अच्छे किए गए थे, लेकिन उनके आगे ये सारे जो प्रॉब्लम्स थी लोगों के सामने, जैसे टैक्सेशन है, ओके, यू कैन सी द टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कन्क्वर द रेस्ट ऑफ यूरोप, ऑल सीम्ड टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. यानी कि अब यहाँ पर लोगों की एक तरह से देखा जाता है एक रिएक्शन जो लोकल पॉपुलेशन का था वो बहुत ही अलग अलग तरीके का था. ओके, अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि धीरे धीरे करके यूरोप में जो नेशन स्टेट है या नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स हैं वो किस तरह से फ्रांस से दूसरी जगह स्प्रेड होने लगी थी. ओके.